दोस्तों आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं मीरब। आज मैं आप लोगों को बताती चलूं मरियम नवाज़ के बेटे सफदर जुनैद की जब शादी हुई थी तो बहुत ही धूमधाम से हुई थी। पहले ये शादी लंदन में होती है और फिर पाकिस्तान में इसके फंक्शन देखने को मिलते हैं। बड़ा ही इस शादी को सेलिब्रेट किया गया था। शादी के तमाम फंक्शन में आपने मरियम नवाज़ को देखा होगा कि उनने बन सवर के इतने महंगे लिबास जेब तन किए हुए थे कि बहू से भी छोटी नज़र आने लगी थी और लोगों ने तो उसको बहू के साथ कंपेयर करना भी शुरू कर दिया कि थोड़ा सा मरियम नवाज़ को लिहाज करना चाहिए था, दुल्हन से अच्छे कपड़े नहीं पहनती। लोग ये भी कहते दिखाई देते थे कि आयशा सैफ अपने शौहर यानी कि जुनैद सफदर से बड़ी दिखाई देती हैं, गोया कि वो बड़ी हैं भी, लेकिन जुनैद सफदर इसके साथ हंसते मुस्कुराते दिखाई देते थे। लेकिन गोया कि वो कई जगहों पर लोगों ने नोटिस किया है कि ये अलग अलग सिमत में भी दिखाई देते थे। तो लोगों ने वहाँ पर कई लोगों ने ये सवाल पूछा कि ये शादी टोटली बिजनेस डील थी, क्या ये वक्त की ज़रूरत थी? तो मैं आपको बताती चलूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे सोच के मुताबिक जुनैद सफदर लंदन में वो रहते थे, जबकि आयशा सैफ की भी तरीके पैदाइश लंदन की ही है और वह लंदन में ही मुकीम थी। तो दोनों की मुलाकातें यानी अच्छी मुलाकातें थी, गलत मैं बात नहीं कर रही हूँ, अच्छी मुलाकातें जैसे दोस्तों में हुआ करती हैं और इन मुलाकातों में मोहब्बत के भी रंग दिखाई देते थे। दोनों में इन दोनों के दरमियान पसंदीदगी का भी अंसर पाया जाता था, जिसकी बिना पर इन दोनों ने अपने आप को एक लाइफ पार्टनर की सूरत में लोगों के सामने पेश किया। लेकिन ये शादी क्यों ना चल सकी? जिनकी बेटी हैं आयशा सैफ, उनका तो एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा मकाम है, भला उनको कौन नहीं जानता, सैफ अली खान को। 22 अगस्त को ये होने वाली शादी काफ़ी अरसे पहले अपने अंजाम को पहुंच चुकी थी और इसको छुपाया गया था। ये शादी 2021 में हुई थी और 1.5 साल बाद ही ये शादी अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुकी थी और 1.5 साल तक इस बात को छुपाया गया और अब आ जाके ये बात मंजर आम पे आई है। दोनों की अलहदगी को 1.5 साल हो गया था, मगर अब बाकायदा तौर पर इनके दरमियान डिवोर्स हो गई है। ये खबर कन्फर्म ज़राए से मिली है, जबकि जुनैद सफदर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी ये खबर शाया की है कि मेरी आयशा के साथ तलाक हो गई है, ये हमारा पर्सनल मैटर है और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मैटर को हमें पर्सनली रहने दें और इसको मीडिया से मत उछाला जाए। दोस्तों जहाँ तक इस की वजूहत का पता चला है, एक ज़राए के मुताबिक जो इनके करीबी रिश्तेदार हैं उनके मुताबिक कि इन दोनों की शादी के बाद ना बन सकी। इनके मिजाज बहुत ही मुख्तलिफ थे और दोनों में एक दूसरे की खातिर कोई भी कुर्बानी देने को तैयार नहीं था और इसी वजह से ही जब उन्होंने देखा कि हमारे मिजाज ही नहीं मिलते, हम एक ही उस कश्ती में सवार नहीं हो सकते, तो दोनों ने अपनी राहें अलग करने का फ़ैसला कर लिया और ये बाहमी फ़ैसला हुआ था। इसमें बड़े भी बैठे थे और जहाँ दोनों की तरफ से यही रजामंदी ज़ाहिर की थी कि अब हम मज़ीद एक साथ नहीं रह सकते। दोस्तों ये तलाक एक बहुत बड़ा मामला होता है, मेरे ख्याल में कि ये बहुत ही गलत हुआ है। अगर उन दोनों को पहले ही सोचना चाहिए था कि उनके मिजाज आपस में डिफरेंस है तो वो किस तरह से एक कश्ती में सवार हो रहे हैं। मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे अगेन रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है।